आप सबके लिए यकीन करना मुश्किल होगा कि सिर्फ 2 कुत्तों को चोरी करने के लिए जराइम पेशा अफराद ने एक डॉग वॉकर को मौत के दहाने पर पहुंचा दिया। ये कुत्ते इतने अहम क्यों थे और उनका मालिक कौन था? आज की इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। हमारे साथ रहिएगा। एक रात ये आदमी जिसका नाम रायन है, वो 3 कुत्तों को लेकर सैर कर रहा था। वो एक डॉग वॉकर है और जिन कुत्तों के साथ वो वॉक कर रहा था वो किसी क्लाइंट के थे। जब वो वॉक कर रहा था तो अचानक उसके करीब एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से 2 आदमी बाहर निकलते हैं। उनमें से एक आदमी रायन पर हमला कर देता है और उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है, जबकि दूसरा उसका गला दबाकर उसको काबू करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो दोनों उसके हाथ में जो कुत्ते थे उनको चुराना चाह रहे थे। तशद्दुद के बावजूद रायन इन कुत्तों को नहीं छोड़ता। रायन उनसे डरता भी नहीं है और फिर उन चोरों के साथ वो मुकाबला शुरू कर देता है। जब मुकाबला हो रहा था तो एक आदमी अपनी पिस्तौल निकालता है और वो रायन के सीने में गोली मार देता है। रायन ज़मीन पर गिर जाता है और वो चोर सिर्फ 2 कुत्ते लेकर फौरी तौर पे गाड़ी में बैठ के फरार हो जाते हैं, जबकि उनका तीसरा साथी पहले ही ड्राइविंग सीट पर मौजूद था। तीनों तेज़ रफ्तारी से गाड़ी भगाकर ले जाते हैं, जबकि रायन वहीं पर खून में लथपथ पड़ा हुआ था और तीसरे कुत्ते को वो अभी तक थामे हुए था, हालांकि उसकी ज़िंदगी की सांसें टूट रही थीं। उन चोरों में से एक का नाम जैलन है। जैलन और उसके दोस्तों का मंसूबा ये था कि वे लॉस एंजलिस में घूम फिर कर फ्रेंच बुलडॉग चोरी करेंगे ताकि उन्हें हज़ारों डॉलर्स में बेच सकें। इसीलिए उन्होंने रायन पर भी हमला किया था। लेकिन अगले दिन जब उन्होंने कुत्ते चुरा लिए तो जैलन एक सोशल मीडिया पोस्ट देखता है जिसमें उन 2 कुत्तों की तस्वीर दिखाई जा रही थीं और उनके बारे में बताया गया था कि वो गुम हो गए हैं और जो भी इनको तलाश करेगा उसे भारी इनाम मिलेगा। इस पोस्ट में ये भी बताया गया था कि ये कुत्ते दरअसल लेडी गागा के हैं और उसने इनाम की रकम $5 लाख रखी है। जैलन इनाम की रकम का सुनकर परेशान हो गया और वो सोचता है कि उसने कुछ ऐसा तो किया होगा जिसकी वजह से अब वो रातों रात अमीर होने जा रहा है, क्योंकि वो कुत्ते उन्होंने ही तो चुराए थे। जैलन के लिए एक मुश्किल थी और वो ये कि वो अब खुद तो कुत्ते वापस नहीं कर सकता था, क्योंकि इस तरह उसने मुश्तबा अफराद की लिस्ट में आ जाना था और पुलिस ने तो उसे पूछना था कि ये कुत्ते तुम्हारे पास कहाँ से आए। इसलिए वो अपने वालिद को अपने प्लान में शामिल करता है। इसके वालिद का नाम हैरी ओल्ड वाइट है और उसका भी पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड था, इसलिए वो भी कुत्ते वापस नहीं करना चाह रहा था। अब दोनों बाप बेटा प्लान करते हैं और वो सोचते हैं कि अब उन्हें किसी और को इसमें शामिल करना होगा जिस पर किसी को शक भी ना हो। फिर जैलन का वालिद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने मंसूबे के बारे में गुफ्तगू करता है। इसकी गर्लफ्रेंड का नाम मिक ब्राइड है। फिर वो मंसूबा बनाते हैं कि मिक ब्राइड को दोनों कुत्ते सड़क पर मिलेंगे जिनको वो वापस करके भारी इनाम हासिल करेगी। फिर कुत्ते चोरी करने के 2 दिन बाद जैलन या उसका कोई दोस्त कुत्तों को एक जगह पर छोड़कर उन्हें एक खंबे के साथ बांध देता है। थोड़ी ही देर बाद ब्राइड वहां पहुंचकर उन कुत्तों को हासिल करती है और उनको वहां से लेकर सीधी पुलिस स्टेशन चली जाती है। कुत्ते उनके हवाले करते ही वो कहती है कि लेडी गागा ने जो इनामी रकम इसके लिए रखी है अब वो उसके हवाले कर दी जाए। दोनों कुत्तों को एक साथ देकर पुलिस को फौरन शक हो जाता है और वो उस इलाके की सीसीटीवी फुटेजेस देखते हैं जिसके बारे में ब्राइड ने बताया था कि उसको कुत्ते उस इलाके से मिले हैं। फुटेज में दिखाया गया कि एक गाड़ी वहां आकर रुकती है और उसमें से एक शख्स निकलकर कुत्तों को खंभों के साथ बांध देता है। फिर पुलिस गाड़ी की नंबर प्लेट चेक करती है और उनके इल्म में आता है कि ये गाड़ी हैरी ओल्ड वाइट की है। पुलिस हैरी का इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट चेक करती है और देखती है कि उसकी ब्राइड के साथ तस्वीर हैं और ब्राइड ही वो खातून थी जो दोनों कुत्तों को लेकर पुलिस के पास पहुंची थी। कुत्तों की चोरी की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद पुलिस पहले ही इस केस पर तफ्तीश कर रही थी और उसके पास कुछ मुश्तबा अफराद की तफसीलात भी मौजूद थीं। इन मुश्तबा अफराद में जैलन भी शामिल था। जब पुलिस इस केस की मज़ीद तफ्तीश करती है
तो उन्हें मालूम होता है कि जेलन हैरी का बेटा है। आखिरकार इन सब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ब्राइड, हैरी, जेलन और दूसरे 2 आदमी जो इस वारदात में शामिल थे, इन सब को सज़ा मिलती है। ब्राइड को एक माहिदे के तहत सिर्फ 2 साल की प्रोबेशन जो है ना उसकी सज़ा मिलती है और उसको रिहा कर दिया जाता है। अब वो हार मानने वाली नहीं थी, क्योंकि वो हर सूरत इनामी रकम हासिल करना चाहती थी। ब्राइड एक वकील की खिदमत हासिल करती है और लेडी गागा के खिलाफ $5 लाख इनाम के हवाले से मुकदमा दायर कर देती है। उसका कहना था कि लेडी गागा के पोस्ट में कहा गया था कि जो कोई भी कुत्ते वापस करेगा वो इनाम पाएगा, और चूंकि उसने कुत्ते वापस किए हैं इसलिए वो उन पैसों की हकदार है। इसके अलावा ब्राइड ने लेडी गागा के खिलाफ मज़ीद $1 मिलियन का मुकदमा दायर कर दिया, जिसमें उसने दावा किया कि वो ज़हनी अजियत और ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ ना होने की वजह से इन पैसों की मुस्तहिक है। ये लेडी गागा की खुशकिस्मती थी कि जज ने जल्द ही इस मुकदमे को मुस्तरद कर दिया, जबकि दूसरी तरफ इल्ज़ामात साबित होने पर जेलन को 4 साल की सज़ा हुई, जबकि दूसरे चोर को 6 साल की सज़ा मिली। इस शख्स ने रायन को गोली मारकर ज़ख्मी किया था, उसे 21 साल की सज़ा हुई। हमें जेलन के वालिद की सज़ा के हवाले से मालूम नहीं हो सका। रायन, जो कि इस कहानी का हीरो है, कुत्तों की चोरी के हादसे के बाद उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया था, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी पसलियां मुतासर हुई थीं, लेकिन उसकी जान बच गई। वो मुश्किलात से निकल आया। वो अब भी कुत्तों के काम के साथ वाबस्ता है और अपनी ज़िंदगी को दोबारा से संभाल चुका है।